चलिए स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक अपने पास है वो है साइज़ के बारे में। उसका ग्रुप और पीरियड्स में हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है, और वेरियस टाइप की रेडियाई पढ़ेंगे। ओके, और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे। तो आपके पास एटॉमिक साइज़ क्या होता है? सेंटर से आउटर मोस्ट सेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच जो दूरी है उसको हम एटॉमिक साइज़ बोलते हैं। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एटम टू द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को हम पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल को हम पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। तो ये आपके पास होगा एटॉमिक साइज। तो टाइप ऑफ रेडियाइज में अपने पास 4 टाइप के रेडियाइज है: कोवलेंट रेडियाई, वंडरवल रेडियाई, मेटालिक और आयनिक रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई क्या होती है? जैसे आपके पास एक एटम, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास अगर मान लो 2 एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए, इनका इन्वायरमेंट मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपके पास इस टाइप से जुड़े हुए, तो यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी को कोवलेंट साइज बोल देंगे। हमें रेडियाई देखनी तो इसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ से और ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है दैट इज़ आर, और आर सी लिख देता हूँ, आर कोवलेंट आपका मतलब हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव। हाफ होगा, किसका हाफ होगा? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव एटम अटैच टू कोवलेंट एटम। कोवलेंट एटम से जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे लगातार जो एलिमेंट एटम है उनके बीच की डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे, वो आपके पास कोवलेंट रेडियाई है। आप इसको, जैसे आपको पता है कोवलेंट में तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो आप इसको ऐसे कट करके दिखा सकते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग से आपके पास ये साइज़ और यहाँ तक की डिस्टेंस बनी वो आर बन जाएगी। ठीक है भाई। वंडरवल रेडियाई क्या होती है? जैसे कि अपने पास एक बॉन्डेड ये आपके पास है, इनके आपके पास ऐसे कुछ, आप जैसे अपनी मर्जी से बना सकते हो। एक और हम ले लेते हैं। अभी आपके पास 2 अलग अलग एटम है। अभी क्या है कि इस एटम से के सेंटर से इस एटम के सेंटर, क्या समझे? इसका आधा करना है अपने को ना, क्योंकि रेडियाई पढ़ रहे हैं हम। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम। ठीक है भाई, न्यूक्लियस ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड एटम आपको बोलना है, क्योंकि आपके पास इसके बीच में कोई सा बॉन्ड है नहीं। सिर्फ क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपस में रिपल्सन स्टार्ट कर देते, तो वहीं पे हम रोक लेते हैं। यानी कि इसके बीच में तो काफ़ी सारा लूज सा बॉन्ड है, सिंपल सी भाषा में अगर ये भी जाने तो इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड एटम, जो आपके नेबरिंग में आपके साथ में होंगे। मेटालिक आपके पास क्या होगा कि मेटालिक आपके पास होंगे 2 मेटल, जो क्योंकि आपको पता ही है आपके पास मेटालिक बॉन्ड होंगे, इसका हाफ कर देंगे। यानी कि जो मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होंगे, किस में होता है मेटालिक बॉन्ड? मेटल्स में। तो आप बोल सकते हो इट इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेटल एटम इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मतलब साथ साथ लगे होने चाहिए, तो इनका हाफ कर देंगे। यानी कि इतनी जो डिस्टेंस बचेगी अपने पास दैट इज आर मेटालिक, दिस इज आर वंडरवाल। आयनिक आपके पास क्या होंगे? सेंटर से आयंस, कि किसी भी आयंस, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव नेगेटिव की एम पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव कुछ भी दे रखा आपके पास, तो उसके सेंटर से वहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ से इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस होता है। कोई इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाला या बाहर भेजा, वहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि वही आउटर मोस्ट डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियाई वाली बात होगी। तो ये आपके पास अलग अलग रेडियाई होंगी। अगर इनमें देखा जाए तो ये सबसे बड़ी रेडियाई की बात की जाए कि इन सब में जो सबसे बड़ी रेडियाई है वो आपके पास कौन सी होगी, तो अगर ये चीज़ देखा जाए तो आपको दिख रहा है कि वंडरवाल रेडियाई जो है वो इन सब में सबसे बड़ी होगी, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ से डिस्टेंस आपको दिख रहा है। फिर अगर आप देखना चाहें तो आपके पास मेटालिक आएगी। ठीक है भाई। उसके बाद अनायनिक रेडियाई आएगी, नेगेटिव वाले अनायनिक रेडियाई लिखेंगे। उसके बाद जो आपके पास होती है वो कोवलेंट रेडियाई होगी। उसके बाद आपके पास कटायनिक रेडियाई होगी। ठीक है भाई। तो ये सब आपके पास इनमें ट्रेंड्स होता है। ट्रेंड्स को आप ध्यान रखेंगे जितने इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो वंडरवाल सबसे बड़ी, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद आपके पास मेटालिक का नंबर आएगा, वंडरवाल के बाद मेटालिक, फिर आपके पास अनायनिक आएंगे यानी कि नेगेटिव वाली, फिर आपके पास जो होगा कोवलेंट, उसके बाद आपके पास कटायनिक, कटायन से आपके पास साइज छोटा हो जाता है। तो ये ट्रेंड्स रहेगा। अगर ट्रेंड्स की बात की जाए तो ग्रुप और पीरियड में क्या होता है, तो जैसे हमने लिथियम लिखा, सोडियम लिखा, पोटेशियम लिखा, सभी को पता है लिथियम 3 नंबर पे आता है तो 2 1 लिख सकते हैं इसका 11 पे आता है 2 8 1 लिख सकते हैं, 2 8 8 1 लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे सेल की संख्या देखेंगे तो 2 है, यानी कि के और एल। यहाँ पे सेल की संख्या 3, यहाँ पे सेल की संख्या 4। सिंपल सी बात है कि ये न्यूक्लियस था, लिथियम में सिर्फ 2 सेल थे, इतना साइज था लिथियम का।
पोटासियम के अंदर सेल 3 हो गए, पोटासियम का साइज़ ये हो गया, सोडियम का, पोटासियम में एक सेल और बढ़ गई, तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें साइज़ ये था, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है भाई, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो सेल की संख्या बढ़ेगी, एनर्जी लेवल्स की संख्या बढ़ेगी, आप बोल सकते हो ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ेगी, तो आपके पास साइज़ भी इंक्रीज होगा। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज जो होगा ये आपके पास, जब आप ग्रुप में जाएंगे, यानी ग्रुप का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब आप नीचे आएंगे पीरियड टेबल में, तो आपके पास साइज़ जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी कि कोई भी रेडियाई होगी, सब रेडियाई साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी साइज़ होगा वो इंक्रीज करेगा। और उसका रीज़न क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल, सेल मतलब एनर्जी लेवल्स, यानी कि एन की वैल्यू बढ़ रही है। अगर पीरियड की बात की जाए तो आप बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन देख रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप बोल भी देते हैं, या ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम इनको लिखते हैं, तो आपको देखेंगे यहाँ पे सेल की संख्या हर केस में 2 ही है, यानी कि न्यूक्लियस आपके पास सेल की संख्या सेम है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़े जा रहे हैं, इस केस में आउटर में 2 थे, इसमें 3 हो गया, आगे 4 हो गए। जब भी ऐसा होता है तो आपके पास देखेंगे कि यहाँ से और इसके बीच में अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसको आप जेड इफेक्टिव बोल देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। तो आपके पास जैसे ही सेम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो जब हम बोलेंगे, जब हम पीरियड्स में जाते हैं, पीरियड्स का मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट टू राइट, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट इस साइड चलेंगे तो आपके पास जो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, ये जो बाहर वाली जो एनर्जी लेवल्स हैं, या जिसको आप ऑर्बिट्स बोल दोगे, या इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है वो ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे न्यूक्लियस की तरफ, यानी न्यूक्लियस का चार्ज होता है, तो आपके पास ये सेल जो है इस साइड खिसक जाएगी, यानी कि आपके पास ये इस साइड आपके पास अनवर्ड हो जाएगी। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज था, लेफ़्ट टू राइट गए, यानी पीरियड में चले, साइज डिक्रीज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण हुआ। एक आपके पास एग्जांपल है, एक कोई आपके पास एलिमेंट एटम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सभी को पता है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, आइसोलेट है ये तो, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, मतलब आपके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जबकि इस केस में एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया है, नेगेटिव चार्ज मतलब गेन से होता है, पॉजिटिव मतलब लूज से होता है, तो आपके पास बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसमें तो साइज है वो है ही, जबकि इस केस में प्रोटॉन ज़्यादा होगी, आपको प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, ये आपके पास ऑर्बिट्स में घूमते रहेंगे, यानी कि ऑर्बिट इस साइड आएगी, साइज इस केस में स्मॉल हो जाएगी, यानी कि आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा हो गया, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो वहाँ पे साइज क्या होता है, स्मॉल, आपके पास साइज इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो आप बोलोगे जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, तो आपके पास जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, साइज़ को स्मॉल कर देता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जबकि ये केस उल्टा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अपने आप रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन से साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आप बोलते इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब क्या होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, तो आपके पास साइज़ क्या होगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात बोल सकते हैं, अनाइन बढ़ा, फिर एटम और फिर कटाइन। जो हमने रेडियाई का ट्रेंड्स देखा जिसमें वंडरवाल सबसे आगे लिखा था, उसमें भी आपने ऐसा लिखा था, अनायनिक आगे लिखा था, फिर कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड लिखा था, फिर आपने पॉजिटिव चीज़ को लिखा था। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या स्पीसीज होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम रहती है, ठीक है भाई, जैसे कि अपने पास O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो उसमें जो साइज़ का जो ट्रेंड रहेगा, सबको पता है कि जब हमने नेगेटिव चार्ज किया था तो साइज़ इंक्रीज हुआ था नाइन का, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव और 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाए हमने, इसका साइज़ सबसे बड़ा हो जाएगा आपके पास। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें, नेगेटिव में जितनी पावर बढ़ेगी साइज़ इंक्रीज होगा, इस सिंपल सी ट्रिक्स आपके पास है। पॉजिटिव में जितना आपके पास चार्ज बढ़ेगा साइज़ डिक्रीज करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिथियम और फ्लोरीन में किसका साइज़ बड़ा होगा। तो भाई अगर हम यहाँ पे देखें, लिथियम 2 1, ये 2 7 हो जाएगा, ओके। आपको पता है लिथियम इस साइड होगा, ये 17वें ग्रुप में आता है, ये पहले ग्रुप में आता है। अभी अगर सीधा टेक्निकली सोचे तो भाई इस साइड आपने साइज़ क्या कहा था, डिक्रीज, तो इसका साइज़ छोटा मिलेगा, ठीक है। या वैसे देखें तो भाई देखो 2 सेल है, इसके अंदर भी 2 सेल है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटर में 7 है। मैंने क्या कहा था, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा, यानी लिथियम का साइज़ बड़ा होता है
फ्लोरीन से। सबसे बड़ा साइज़ किस ग्रुप का होता है? फर्स्ट ग्रुप का लार्जेस्ट साइज होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट तरवे का सबसे स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि हेलोजन साइज में सबसे छोटे होंगे और लार्जेस्ट कौन होंगे? अल्कली मेटल्स। एक आपके पास क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि 18वां ग्रुप जो इसके आगे आता है नोबल के, जिसको आप बोलते हैं, उसका साइज जो होता है ना 17वें ग्रुप से बड़ा होता है। भाई अभी तो आप ये बोलती साइज घटता है, डिक्रीज होता है ना, तो फिर 18वें और भी कम होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है 18वां जो ग्रुप है नोबल गैसेज वो फुल्ली फिल्ड होता है। फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड तो वहाँ बनेंगे नहीं, तो कोवलेंट नहीं बनेंगे तो कौन से? सिर्फ अट्रैक्शन जो होता है वंडर वाल अट्रैक्शन होता है। और आपको एक बात हमने पहले ही देख के, वंडर वाल अट्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। साइज़ की बात करें तो वंडर वाल जो रेडियाई है वो सबसे बड़ी होगी। तो नोबल गैसेज जो है दे विल बॉन्डेड बाई ए वंडर वाल रेडियाई और दैट विल हैव हायर साइज। तो 18th ग्रुप इनर्ट गैस, उसका साइज़ आपके पास बड़ा होगा 17वें ग्रुप से। ठीक है भाई, तो ये आपके पास, ये आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिफरेंट टाइप की रेडियाई, सबका ट्रेंड सेम ही है, किस ग्रुप का ज़्यादा है, किस ग्रुप का ज़्यादा है, क्यों नीचे घटता है, क्यों ऊपर, आपके पास ये आपके पास ट्रेंड्स है। नेक्स्ट टॉपिक है शूमेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला। शूमेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला जो कि आपकी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। हाई स्टडीज़ की कोई बुक पढ़ेंगे बीएससी या एमएससी की, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा शूमेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला। किस लिए आता है आपके पास ये फार्मूला? अगर आपके पास कोई कोवलेंट बॉन्ड है, इसके डेफिनेशन सुनना, अगर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है जो कि आपके पास दो एलिमेंट के बीच में बना होगा, लेकिन उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। देखो भाई बॉन्ड तो एच और एच में कोवलेंट ही बनता है, लेकिन एच और एच की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस की, ऐसे की जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस हो, तो उस केस में आप कोवलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? उसके बीच में ये डेल्स निकाल देता हूँ, ए और बी का बॉन्ड, यानी कि आपको कोवलेंट बॉन्ड आपको निकालना है। तो रेडियाई ऑफ ए प्लस में रेडियाई ऑफ बी। ठीक है भाई, ए एटम की रेडियाई और बी एटम की रेडियाई आपके पास, दोनों की रेडियाई की ए एटम मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। माइनस में 0.99 एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला रहेगा जहाँ पे एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? ए है तो ए की, और माइनस का निशान एक्स बी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो ये आपके पास शूमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला रहेगा। अगर ट्रिक की बात की जाए कि भाई हम कैसे साइज़ को किसी भी क्वेश्चन में सोल्व आउट करने की कोशिश, तो मैंने 5 ट्रिक आपके पास लिख दी है। साइज़ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। चार्ज ज़्यादा होगा, साइज छोटा, जो कि हमने पढ़ा है पीरियड के अंदर। पीरियड मतलब इफेक्टिव चार्ज बढ़ा था तो आपके पास साइज छोटा हो गया था। साइज नंबर ऑफ सेल, अब डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात, जहाँ पे सेल ज़्यादा होंगे वहाँ पे साइज बड़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने देखा था अनाइन वाले केस में, जैसे नेगेटिव चार्ज लगता है साइज बढ़ जाता है, और लगता है और साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इनर सेल। इनर सेल का मतलब तो सेम यही सेकंड वाली बात होगी, जैसे जैसे इनर सेल्स बढ़ेंगी, यानी कि आप वही बात है, सेल बढ़ रही है तो आपके पास साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड होता है किसी के बीच में बॉन्ड, जैसे कि आपके पास किसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, किसी के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो बॉन्ड ज़्यादा साइज छोटा, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड साइज में छोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास सुपर ट्रिक्स रहेंगी कि आप इसके साइज को भी मेजर आउट कर सके किसी भी क्वेश्चंस के लिए।